फ्लिपकार्ट इस समय बड़े रेगुलेटरी विवाद में गिर गई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार ये कंपनी भारत के ई कॉमर्स मार्केट में 50 से 60% की भारी हिस्सेदारी रखती है और इसके पास भारत में हर महीने 22 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन इसके ऐप पर चमकते हुए डिस्काउंट ऑफर्स के पीछे एक बहुत बड़ी लीगल वार स्टार्ट हो चुकी है। एज पर लीडिंग बिजनेस डेली द इकोनॉमिक टाइम्स, देश के लाखों स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से रिलेटेड व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स एंड ट्रेडर्स यानी फर्स्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में फ्लिपकार्ट के खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज की है। इसमें वॉलमार्ट सपोर्टेड इस कंपनी पर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी बाजार बिगाड़ने वाली कीमत तय करने और एक असमान कारोबारी माहौल बनाने के आरोप लगे हैं। इस ऑनलाइन परचेजिंग साइट पर यह भी आरोप है कि इसकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से देश के लाखों छोटे मझोले व्यापारियों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। आइए समझे क्यों फ्लिपकार्ट पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के आरोप लग रहे हैं। फ्लिपकार्ट एक हाइब्रिड B2C बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटप्लेस मॉडल पर काम करता है। यह अप्रोक्सीमेटली 14 लाख थर्ड पार्टी सेलर्स को कंज्यूमर से जोड़ने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। साथ ही अपने वेयर हाउस में ज्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट्स खरीदकर और स्टोर करके इन्वेंट्री लेड मॉडल भी चलाता है। क्योंकि फ्लिपकार्ट यूएस बेस्ड कंपनी वॉलमार्ट की सब्सिडरी है, लेकिन यहां पर लीगल पैराडॉक्स भी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स साफ साफ कहते हैं कि ऑनलाइन बाइंग प्लेटफॉर्म सिर्फ न्यूट्रल डिजिटल मॉल की तरह काम कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल होल्ड नहीं कर सकते, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है, फ्लिपकार्ट या फ्रेमवर्क अच्छे से फॉलो कर रहा है या सिस्टमेटिक वायलेशन में लगा हुआ है। एज पर ईटी न्यूज, दूसरी ओर व्यापारी समूह फर्स्ट का आरोप है कि फ्लिपकार्ट की होलसेल विंग यानी फ्लिपकार्ट इंडिया लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट परचेज कर उसे अपनी खरीद से भी लेसर कॉस्ट में अपने खास क्लब यानी 33 प्रेफर्ड सेलर्स को सप्लाई कर देती है। अब क्योंकि इन 33 सेलर्स को सामान इतने सस्ते में मिल जाता है कि वे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर उसे इतने हाई डिस्काउंट्स के साथ बेचते हैं कि आम दुकानदार चाहकर भी उस कीमत का मुकाबला नहीं कर पाता। यह प्रेफर्ड सेलर्स हैं कौन? कंप्लेंट के मुताबिक इनमें से कई सेलर्स के फ्लिपकार्ट के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन है, जिनमें कॉमन डायरेक्टर्स और स्टाफ शामिल है। एज पर एनडीटीवी प्रॉफिट, शिकायतकर्ता व्यापारियों का फ्लिपकार्ट पर आरोप है उसे अपनी लॉजिस्टिक यानी सामान को लाने ले जाने की सर्विस और डिलीवरी चेन पर लगने वाले जीएसटी को बचाया या कम किया है। ऐसा करके कंपनी ने हर साल लगभग 3000 करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा कर लिया है। इस फंड की मदद से खबर है कि फ्लिपकार्ट खुद ही इन भारी डिस्काउंट के फाइनेंशियल इंपैक्ट को झेल लेता है ताकि कस्टमर के लिए आर्टिफिशियली कम कीमतें बनाई रखी जा सकें। वहीं फ्लिपकार्ट ऑफिशियल अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस को सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि उनका बिजनेस ऑपरेशन इंडियन बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहा है और दावा करते हैं कि फ्लिपकार्ट इज कमिटेड टू क्रिएट वैल्यू फॉर ई कॉमर्स इकोसिस्टम एंड करंटली सपोर्ट्स मोर देन 1.4 मिलियन एमएसएमई पैन इंडिया। लेकिन न्यूज बनाने तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट पर अभी कोई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं की है। थैंक्स।